हाय वेलकम बैक। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ, या इसी बात को आप बोल सकते हैं आई एम गोना टीच यू राइट नाउ। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपको चल कर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम फ्यूचर में डेफिनेटली होने जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि गोइंग टू और गोना इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई ऐसी बात बतानी है जो डेफिनेटली फ्यूचर में होगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या यूज करना होगा। सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको क्या लेना होगा, इज, आर, एम। इस कहां पर यूज होगा, सिंगुलर के साथ। आर कहां पर यूज होगा, प्लूरल के साथ। और एम का यूज कहां पर होगा, प्रोनाउन आई के साथ। और इसके बाद हमें क्या लेना होगा, गोइंग टू, और टू के बाद आपका क्या आ जाएगा, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बना, ये हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ जिसका इस्तेमाल हम लोग बोलचाल में भी और रिटन में, मतलब लिखने और बोलने दोनों में करते हैं। इसी बात को आप गोइंग टू को आप कैसे बोल सकते हैं, गोना। गोइंग टू का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, गोना। और गोना के बाद आपको क्या लेना होगा, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म आप जान ही गए होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ जिसका इस्तेमाल हम लोग केवल बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसका यूज जो है हम लोग रिटन में नहीं करते हैं। तो इस पर आपको किस तरीके के एग्जांपल्स बोलने होंगे, जैसे किसी ने कहा कि मैं कल उससे मिलने जा रहा हूं, मैं कल उससे मिलने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं चल कर नहीं जा रहा हूं, ये काम फ्यूचर में होने वाला है। तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मीट टुमारो, आई एम गोइंग टू मीट टुमारो। या इसी बात को आप बोल सकते हैं, आई एम गोना मीट टुमारो। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू मीट टुमारो, ये हमारा क्या बना, फॉर्मल स्ट्रक्चर। और दूसरा हमारा क्या है, आई एम गोना मीट टुमारो, ये हमारा क्या बना, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो इसी बात को आप विल और शैल से भी बोल सकते हैं। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई शैल मीट हर टुमारो। लेकिन जब आप विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना होती है, उसके अंदर कोई फिक्स्ड फ्यूचर प्लान नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से आपका दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग संडे को फिल्म देखने जा रहे हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी आर गोइंग टू सी द मूवी ऑन संडे। या इसी बात को आप बोल सकते हैं, वी आर गोना सी द मूवी ऑन संडे। अगर आप विल और शैल का चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, वी शैल सी द मूवी ऑन संडे। और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वह हम लोगों के लिए चाय बनाने जा रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे, ही इज गोइंग टू मेक टी फॉर अस, ही इज गोइंग टू मेक टी फॉर अस। या इसी बात को आप बोल सकते हैं, ही इज गोना मेक टी फॉर अस। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो हम लोगों की मदद करने नहीं जा रही है, वो हम लोगों की मदद करने नहीं जा रही है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शी इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। ये आपका नेगेटिव है। या तो आप चाहें तो इज नॉट को आप क्या बोल सकते हैं, इजंट। ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, शी इजंट गोइंग टू हेल्प अस। अगर आप इसको गोना से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, शी इजंट गोना हेल्प अस। अगर आपको और कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, जैसे मान लिया जाए मेरे माता पिता मुझे पैसा भेजने नहीं जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे आप, माई पेरेंट्स आर नॉट। अगर आप चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बोल सकते हैं, माई पेरेंट्स एंड गोइंग टू सेंड मी मनी। अगर आप गोना से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, माई पेरेंट्स एंड गोना सेंड मी मनी।
अगर आपको इंटरोगेटिव में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? क्या वे लोग इस गेम में भाग लेने जा रहे हैं? तो आप कैसे बोलेंगे? आर दे गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम? आर दे गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम? अगर आपको गोना से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आर दे गोना पार्टिसिपेट इन दिस गेम? आर दे गोना पार्टिसिपेट इन दिस गेम? और अगर आपको गोना या गोइंग को पास्ट में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? तो पास्ट के लिए आपको क्या यूज करना होगा? वाज या वर। वाज जो है वो कहां पर यूज होगा? आपका सिंगुलर के लिए, और वर जो है किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए। जैसे वह पुलिस को बुलाने जा रहा था, इसका मतलब कि ये काम होने वाला था लेकिन ये काम हो नहीं पाया, तो वह पुलिस को बुलाने जा रहा था। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? He was going to call the police. He was going to call the police. अगर आपको इसको गोना से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? He was gonna call the police. He was gonna call the police. अगर आप इसको नेगेटिव में बोलना चाह रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? He was not, या तो आप बोल सकते हैं he wasn't going to call the police. अगर आपको गोना लगाना है तो आप कैसे बोलेंगे? He was या he wasn't आपको नेगेटिव बोलना है। He wasn't gonna call the police. He wasn't gonna call the police. अगर आपको इंटरोगेटिव बोलना है तो कैसे बोलेंगे? Was he going to call the police? या इसी बात को आप बोल सकते हैं Was he gonna call the police? तो आप समझ गए होंगे कि going to और gonna में क्या डिफरेंस होता है। तो going to हमारा क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर है, और gonna हमारा क्या है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो आप इनका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अब मैं आपको छोड़ने जा रहा हूं तो कैसे हो जाएगा? आई एम गोइंग टू लीव यू नाउ, या आप कैसे बोल सकते हैं? आई एम गोना लीव यू नाउ। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।